जब भी यहाँ प्राइम मिनिस्टर आने की अनाउंसमेंट होती थी तो यहाँ पे कत्लेआम होता था, चाहे सिखों का, पहले सिख मारते थे या हिंदू मारते थे या कश्मीरी, वो या लेकिन मरता था कश्मीरी मरता था, खून गिरता था, चाहे वो हिंदू का होता था, सिख का होता था, मुस्लिम का होता था, खून गिरता था। प्राइम मिनिस्टर, हम डरते थे जो ही दिल्ली से अनाउंसमेंट होती थी अब फलानी प्राइम मिनिस्टर साहब कश्मीर विजिट करेंगे, हमें डर लगता था। यहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसी थी वो दिन रात खड़े होते थे बेचारे, रास्तों पे सिक्योरिटी को भी मारा जाता था। क्या वो भाई हमारे नहीं? तो क्या ये अमन नहीं, उन देश के गद्दारों को ये अमन नहीं दिख रहा है? इतना बड़ा सैलाब, ये खरीदे हुए लोग नहीं गए थे मोदी के पास, ये प्यार से गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये कहाँ के लोग आए थे? नहीं, उनका एक ट्वीट आया था कल, ये जो है इसमें मुलाजिम तबका जो है गाड़ियों में इंस्टॉल करके जो सर, हाँ, आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए, जब उड़ी की बात की जाए तो वहाँ पे एजुकेशन के टीचर्स इलेक्शन में कैंपेनिंग में पैसा अपना यूटिलाइज करते थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को जितवाते थे, ठीक है? क्या वो लोग उस वक्त नहीं थे? मतलब ये चीज़ें, ये बोलने की भ्रम है। देखिए, इसमें मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि 15,000 लोग जो थे वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक थे इस 1,20,000 लोगों में। बाकी इसमें बाकी पार्टियों से भी लोग आए थे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं आए थे, वो प्राइम मिनिस्टर के प्यार के लिए आए थे। जिस तरह इस भाई ने कहा कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, और इस तरह से मेरा भी भारतीय जनता पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सच्चाई को ग्रास रूट लेवल पर लाना ये यहाँ की नौजवानों की जिम्मेदारी है। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक बार हम दिल्ली जय किशन रेड्डी जी से मिले, हमारे जो बॉर्डर के लोग हैं 84% वोट देते थे, लेकिन जब हमें नेटवर्क के लिए बोलते थे बॉर्डर पे नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि हमारी यही गलती थी कि 84% वोट दे रहे हैं हम। बोलते थे, हम जब उससे गए, जय किशन रेड्डी जी ने कहा कि हर गाँव को नेटवर्क मिलेगा, और जो आज उड़ी में चल रहा है, कुपवाड़ा में चल रहा है क्या, और हमें खुशी हो रही है कि ये काम जो है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार पे हमें दुख भी है। दुख इस बात का है कि हमारा भाई जो मैन्युफैक्चर दिल्ली में है वो जम्मू कश्मीर में लागू होना चाहिए, क्योंकि हमारा पीएचई का भाई सड़क पे मिलेगा आपको। होम गार्ड जो है, एक सवाल मेरे मन में भी है, बार बार सरकारें जो विपक्ष में बैठती हैं, माफ कीजिएगा, विपक्ष की जो पार्टीज है वो ये कहती हैं कि जब भी पुलवामा अटैक होता है, एयर स्ट्राइक होती है, सवालात खड़े होते हैं कि आखिर में क्या ये सही है, उसको सबूत मांगे जाते हैं। नहीं, पहले तो अपोजिशन है ही नहीं। नहीं, अगर अपोजिशन होती, अगर वो लीडर, उनको लीडर नहीं कहते, वो क्लर्क होते हैं, लीडरों के क्लर्क होते हैं। लीडर, आज हम लीडर देखने आए थे, ये लीडर की पहचान है। किसकी? नरेंद्र मोदी की। ये लीडर की पहचान होती है, जो मेंटालिटी लोगों की चेंज करे, सही दिशा दे, उसको लीडर कहते हैं। जो एक छोला भटूरा खाने वाला, जो एक गुटखा खाने वाला को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सीएम बनाए, चीफ मिनिस्टर बनाए, इसी को लीडर कहते हैं, न कि एक लीडर को नीचे गिराए। जैसे कांग्रेस में होता रहता है, बड़े लीडरों को नीचे कोई इज्जत नहीं करते हैं, वो लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप नरेंद्र मोदी की है। जी, एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है कि आखिर में सबूत मांगने पे दे क्यों नहीं देते? केजरीवाल कहते हैं कि जो एयर स्ट्राइक किया, जो पुलवामा अटैक हुआ, आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, इस पे एक बात बोलना चाहता हूँ। बात अधूरी रही थी सबूत की। क्या उन पंडित भाइयों का सबूत किसी ने दिया जो मारे गए थे? जो उन सरदारों का जो कत्लेआम 2002 में वाजपेयी जी को आना था, उनका सबूत किसी ने दिया? यहाँ के कश्मीरी लाखों मुसलमान नौजवान मरे, रोडों के मतलब लाशें गिरते थे, उनका जवाब किसी ने मांगा आज तक? दूसरे देश में स्ट्राइक करें तो इसका हमारी फौज से मांगते हैं सबूत। कहाँ से लाई सबूत? फौज कहाँ से सबूत लाएगी? वो कैमरा लेके पहले पाकिस्तानी पीएम को बताएंगे कि हमें स्ट्राइक करना है, हमें फुटेज दे दो? नहीं, फिर तो मीडिया का काम था ना, मीडिया का काम है उठाना। तो आप लोग क्यों नहीं गए स्ट्राइक के साथ, या वो बोलने वाले क्यों नहीं गए? अच्छा, एक सवाल और आता है कि आखिर में बार बार जब विकास की बात की जाती है, डेवलपमेंट की बात की जाती है, पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है। हमारे देश में और जो विकसित देश है उनसे क्यों नहीं जोड़ा जाता? देखिए जनाब, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ डेवलपमेंट का विजन नहीं है। पहले क्या होता था, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे कश्मीरी जो भाई है ना, उनको मालूम नहीं था कि हमारा सौदा पाकिस्तान में हो रहा है। जब पाकिस्तान से वो लोग आते थे तो यहाँ पे मैच फिक्सिंग होती थी, और वो सरकारों की वजह से। आज नरेंद्र मोदी जी का जो डीआईजी साहब है ना, वो
अगर बीजेपी का बड़ा से बड़ा लीडर है ना, वो गलत करेगा तो उसको जेल भेज देते हैं और वो कहते हैं कि रिश्वतखोरी के खिलाफ मैं हूँ और ड्रग्स के खिलाफ में हूँ। अगर जनाब ये चीज़ नरेंद्र मोदी जी कहता है तो हमें बुरा लगता है, तो हमें भारतीय जनता पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ आपको कि देखिए, अगर जनाब कोई मतलब ये चीज़ डेली वेजेस का जो इशू है, ये बीजेपी में नहीं हम सोचते हैं, लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का हुकूमत है और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमें रोज़गार चाहिए। अब हम पत्थर नहीं उठाएंगे, लेकिन कश्मीरी युवा को कहीं ना कहीं रोज़गार की ज़रूरत है। बात ये है कि आखिर में 10 साल में रोजगार मिला क्या? सरकार ने रोजगार दिया क्या कश्मीर उन युवाओं के लिए? देखिए नहीं, देखिए रोजगार का जो मसला है, आप देखिए क्यों नहीं दिया। बैंक मुलाजिम हुए, अभी जेई का पिछले दिनों हुआ, इससे पहले इसमें क्या है एनटी का हुआ। रोजगार मिल रहा है, हाँ क्यों नहीं मिल रहा है? जो पढ़ेंगे, जो अच्छे एग्जाम्स क्वालिफाई करेंगे, उनके लिए, उन लोगों के लिए रोजगार है। अब जो बैकडोर इंटरव्यू ये वो होते थे पहले, जैसे पीछे से कोई आए, वो 8वीं पास 10वीं पास, वो तो नहीं लग रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है, मुलाजिम नहीं लग रहे हैं भाई। अभी देखो 2 दिन पहले अभी जेई का एक सर्टिफिकेट मिला है, 2 बच्चों ने टॉप किया है, उनको सर्टिफिकेट्स मिले, वो सिलेक्ट हुए। जब अच्छी तालीम होती है, जब बंदा पढ़ता है तो उसे रोजगार मिलता है। ये वो सरकार नहीं है जो 8वीं पास बंदे को रोजगार देगी, ये वो सरकार नहीं है, मोदी सरकार वो सरकार नहीं है जो 8वीं पास वाले बंदे को चिट्ठी लिख के रोजगार देगी, बल्कि इसमें जिन लोगों ने इलीगली रोजगार हासिल किया है उनको भी निकाला जाता है की तरफ जा। लेकिन बात तो ये आ जाती है ना कि आखिर में 10 साल में विकास कहाँ गई, रोजगार कहाँ गया? पत्थरबाजी बंद हुई, ये मानते हैं, युवा मानते हैं, लेकिन रोजगार तो नहीं आया ना सर। बिल्कुल, आप मुझे लगते हैं ना, मुझे अब मुझे लगते हैं आप अच्छा नहीं रहेगा आपको बताना है, क्योंकि हाँ तो आजकल मीडिया को ज़्यादा गोदी मीडिया कहते हैं, बट आई थिंक यू आर नॉट अमंग दैट वेरी विच हैज़ बीन कैटेगराइज्ड बाय द जनरल पीपल समहाउ, क्योंकि कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। द वे यू आर आस्किंग मी इन द क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि बहरहाल मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। लेट मी कम टू द क्वेश्चन जो आप मुझे पूछ रहे हैं। आपने कहा विकास मानते हैं, मैं नहीं कह रहा। अभी कुछ देर पहले लोगों ने भी कहा, आपने भी कहा। आई विल रेस्पॉन्ड। देखिए भाई साहब, ये आई एम नॉट हियर इन सपोर्ट ऑफ बीजेपी और इन सपोर्ट ऑफ मोदी जी। जनरली एज एन इंटेलेक्चुअल, एज ए स्कॉलर, आई विल जनरली रेस्पॉन्ड योर क्वेश्चन। दैट इज कोई भी सरकार हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कांग्रेस के तो उनके तो कॉफिन में कील तक लग चुका है, उनका नाम लेना भी मुनासिब नहीं रहेगा। तो ये यात्राज करके इट डजंट मीन दे आर अलाइव, दे हैव बीन बुरीड अंडर द ग्रेव। द लास्ट की सर वो तो यहाँ भी आए थे मोहब्बत की दुकान सजाने, लाल चौक पे, वो भी तो आए थे। नहीं, मुझे उनका टॉपिक, उनका डिस्कस ही नहीं, मोहब्बत की दुकान वहाँ रखी जाती है जहाँ पे नफरत हो। हम तो प्यार करने वाले लोग हैं, उन्होंने तो धोखा दिया हमारे साथ, लाल चौक में वादा करके फिर धोखा दिया। क्या वादा किया था? अब वादा हमसे ज़्यादा आप लोगों को याद होगा। पहले आधा कश्मीर को आधा किया, इतने बड़े कश्मीर को आधा किया, उतना बड़ा पाकिस्तान नहीं है, उसको आधा कर दिया। फिर बोला हम आपको अपना चीफ मिनिस्टर, जब आपको अपनी मर्जी से छोड़ेंगे अलग, आपको अपनी मर्जी से वो अलग ही छोड़ेंगे, हम अपने साथ भी नहीं रखेंगे, वो धोखा भी दिया। तो वही लाल चौक में दुकान फैलाने क्यों आएगा? जब जिसकी दादा बड़दादा झूठा हो तो उसका चलिए जनता जनार्दन की राय अब यहीं पे लेते हैं समाप्त। फिर जम्मू कश्मीर के अलग अलग देशों, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में 370-35 से हटने के बाद क्या डॉट वाला इंडिया अपने आप को स्थापित देश पे कर पाएगा